शाहरुख खान, वो नाम जिसने हिंदी सिनेमा को दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। 90 और उसके बाद के दशक में सफलता की लगभग गारंटी हुआ करते थे शाहरुख। ये दौर लंबा चला। फिर ऐसा भी एक दौर आया कि कुछ एक साल फिल्में नहीं चली। सबने शाहरुख के खत्म होने की भविष्यवाणियां की। फिर से शाहरुख ने बता दिया कि उन्हें किंग खान बेवजह नहीं कहा जाता। उन्होंने हिंदी सिनेमा का सबसे चमकदार, सबसे धमाकेदार कमबैक करके दिखाया। पठान और उसके बाद जवान ने उनके मोस्ट सेलेबल बॉलीवुड सेलेब होने की बात पर जैसे मुहर लगा दी। शाहरुख आगे भी ऐसा कुछ यकीनन करते रहेंगे। बहरहाल आज हम कुछ और बात कर रहे हैं। शाहरुख की लगभग 3.5 दशक लंबी सिनेमाई जर्नी में ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने दी शाहरुख से अलग कुछ करने की कोशिश की। अक्सर ऐसी कोशिशों में उनके हाथ नाकामयाबी ही लगी। खैर, ये एक अलग टॉपिक है जिस पर जल्द ही विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल हम याद कर रहे हैं शाहरुख की एक ऐसी ही डिफरेंट कोशिश को जिसे उस वक्त तो नकार दिया गया था, लेकिन बाद में ये फिल्म कल्ट बन गई। हमारे आज के वहाँ क्या सीन है के एपिसोड में हम उस फिल्म के 2 सीन्स पर बात करेंगे जो शाहरुख के करियर में कोहिनूर जैसा दर्जा रखती है। फिल्म का नाम है स्वदेश। स्वदेश का बेसिक प्लॉट तो अब सारे भारतवर्ष को पता है। नासा में काम कर रहा एनआरआई साइंटिस्ट मोहन भार्गव अपनी दाई माँ को ले जाने के लिए भारत आया है। यहाँ उसका सामना भारत की कुछ कड़वी सच्चाइयों से होता है जो उसे बदल कर रख देती है। जैसे भारत के गांवों की अभावग्रस्त जिंदगी, यहाँ वायरस की तरह फैला हुआ जातिवाद, परंपराओं के नाम पर होने वाला शोषण और मिथ्या गर्व में अकड़े हुए जीने की प्रवृत्ति। वो इस महान देश के गुणों से भी परिचित है और उनके पार मौजूद अवगुणों को भी देख पा रहा है। उसका सेल्फ रियलाइजेशन और समाज के प्रति उसकी समझ का आर्क ही इस फिल्म का मूल तत्व है। मुझे उम्मीद है आप में से ज्यादातर लोगों ने ये फिल्म देख रखी होगी। स्वदेश के जिन 2 सीन्स की हम बात करने वाले हैं वो फिल्म में बैक टू बैक आते हैं। गीता और कावेरी अम्मा के गांव से बहुत दूर उनकी एक पुश्तैनी जमीन है, कोड़ी नाम के एक गांव में, जो उन्होंने हरिदास नाम के एक किसान को किराए पर दे रखी है। हरिदास ने कई महीनों से किराया नहीं दिया है। कावेरी अम्मा मोहन से आग्रह करती है कि वो जाकर किराया वसूल लाए। मोहन जाता है। ये यात्रा उसका जीवन बदल कर रख देती है। खेती किसानी से पहले हरिदास एक बुनकर था जिसका रोजगार नई मशीनों की आमद ने छीन लिया। मशीनें उसके लिए श्राप बन गई, लेकिन मशीनों से ज्यादा निर्जीव, ज्यादा बेहिस उसके आसपास के लोग निकले। उसका अपने पेशे से बाहर जाकर किसानी करना जातिवादी जंतुओं को रास नहीं आया। उन्होंने हरिदास का सामाजिक बहिष्कार किया। हरिदास अपनी पीड़ा बताते वक्त एक वाक्य बोलता है जो आपकी चेतना पर 1000 मन के पत्थर की तरह आ टकराता है। वो चाहते थे कि जुलाहा खाली पेट भी जुलाहा ही रहे। हम सब जानते हैं कि न तो इस डायलॉग में कोई अतिशयोक्ति है, न इस सिनारियो में। यह हमारे देश का वो ओपन सीक्रेट है जिसे डिनाई करने के नित नए जुमले हम सब सुनते ही रहते हैं, जैसे अब कहाँ होता है ये सब। खैर, हरिदास की व्यथा से कोई नहीं पसीजता। उसके खेतों को पानी नहीं उपलब्ध होने दिया जाता। उसकी खड़ी फसल सूख जाती है। जो थोड़ी बहुत फसल होती भी है तो उसे खरीदार नहीं मिलता। इन हालात में हरिदास कहाँ से किराया देता। वो कलेजा चीर देने वाली बेबसी से कहता है, मजबूरी और शर्म के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा। हरिदास की इस भयावह आपबीती से मोहन स्तब्ध रह जाता है, एकदम ब्लैंक, स्पीचलेस। ये तो उसके कयास से बाहरी स्थिति थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिससे उसका कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। पहली बार मोहन को किसी की तकलीफ अपने सीने पर महसूस होती है। उसकी बार बार भर आती आंखें आपको बताती हैं कि एक केयरलेस एनआरआई की संवेदनाओं की तरफ वापसी की यात्रा शुरू हो चुकी है। इस सीन में शाहरुख और हरिदास बने बच्चन पचेरा ने अभिनय किया ही नहीं है, बस पीड़ा को संवेद रूप से जिया है। तभी ये सीन इतना प्रभावशाली बन पड़ा है कि दोबारा तिबारा फिल्म देखते वक्त भी आपकी आंखें भर आती हैं। लौटते वक्त मोहन हरिदास के हाथ में जबरन कुछ पैसे थमाता है। वापसी के तमाम सफर में मोहन शांत है, गुमसुम है, जैसे जो देखा उसकी भयावहता को प्रोसेस कर रहा हो। इसी सफर के दौरान एक और सीन घटित होता है जो गुर्बत और मुफलिसी से उसकी एक और तड़पा कर रख देने वाली मुठभेड़ है। मोहन की ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी है। एक 7-8 साल का बच्चा लोहे की एक बाल्टी में कुछ कुल्हड़ और पानी की केतली लिए स्टेशन पर भागा भागा फिर रहा है। दरअसल वो पानी बेच रहा है। कीमत है 25 पैसे का एक गिलास। मोहन पानी खरीदता है, पीता है, पैसे भी देता है। पिछले सीन की तरह इस सीन में कोई संवाद नहीं है। पानी बेचने की बच्चे की जद्दोजहद
और उसे खरीदने वाले मोहन के अंतर्मन की उथल पुथल, ये सब आपको बिना किसी डायलॉग के समझ आता है। हरिदास की व्यथा सुनते वक्त मोहन की आंखें भर आई थी। बच्चे की हालत देख वो छलक जाती है। बार बार मोहन अपने एक हाथ से लगातार आंसू पोंछता रहता है। इस सीन में शाहरुख ने दिखा दिया है कि उनकी एक्टिंग की रेंज क्या है। वो बिना एक शब्द कहे आपको रुला देते हैं। कोड़ी गांव गया मोहन भार्गव एक सेल्फिश एनआरआई था जो भारत आया ही अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए था। वहां से लौटता हुआ मोहन भार्गव एक बेहतर मनुष्य है। ये ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कराने में शाहरुख ने कामयाबी हासिल की है। इसीलिए ये दोनों सीन स्वदेश के स्टैंड आउट सीन्स हैं। और भी कई सीन्स हैं इस फिल्म में जो लंबी तवज्जो मांगते हैं। उन पर और इस पूरी फिल्म पर फिर कभी तसल्ली से बात करेंगे। आपको वहां क्या सीन है का ये वाला एपिसोड कैसे लगा ये जरूर बताइए। ऐसी ही और भी अच्छे अच्छे सीन्स पर बने अन्य एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल पर इसी नाम की प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए एम बोले तो।